तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। तो वीडियो बहुत लेट आ रही होगी क्योंकि 4 बार मैं वीडियो बना चुका हूँ और हर बार मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। तो इस बार बना रहा हूँ। अपने को समझाने का कोई मतलब नहीं हो रहा, समझाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। ठीक है, तो सीधे सीधे समझते हैं क्वेश्चन को फटाफट से जल्दी से। तो इसमें सबसे पहले जो हमको 2.3 में एक्सरसाइज में सबसे पहले जो पढ़ना है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमको क्या पढ़ना है, ये बोलता है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस इमेंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइडेंड है वो px है, डिवाइजर gx है, कोशेंट qx और रिमाइंडर rx है। ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे ये चीज। नहीं भी पढ़ते हो तो यहाँ पर पढ़ लेना कि डिवाइजर डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर वो बोलता है कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx हमको गिवन है x² माइनस 2। तो इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना आपने 9th क्लास में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो क्या पता आपके सिलेबस में नहीं हो डिवाइड करना, लेकिन अगर नहीं सीखा है तो आप कमेंट कर देना, मैं डिवाइड भी सिखा दूंगा। लेकिन अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइड करना। सीधे सीधे बताओ कि डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म है x², यहाँ पे फर्स्ट टर्म है x³। तो क्या करो, x² लिखो ऊपर और नीचे लिख दो x²। ठीक है, और डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो नीचे 3x है, नीचे 2x है, ऊपर 3x है, कितने x बचेंगे, 1। इसको कोशेंट में लिखो और पूरे जी के साथ मल्टीप्लाई करो। जी के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे x² माइनस 2, ये gx है हमारा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, कितना आएगा, तो आएगा x³ माइनस 2x। ठीक है, तो इसको लिख दो यहाँ पर ये इस टर्म पे। तो क्या करना होता है, x³ को क्यूब वाला टर्म जो होगा क्यूब के नीचे, और जो सिंगल x की पावर 1 है ये x की पावर 1 के नीचे। इस तरीके से हर लाइन सॉल्व करनी है। जो भी हमारा रिमाइंडर लास्ट में आएगा उसको हम लिखेंगे RS की फॉर्म में। px इज इक्वल टू ये लिख दिया, gx लिख दिया, qx लिख दिया, RX लिख दिया। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन खत्म कर देना है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। अगर किसी को डिवाइड नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं डिवाइड ही सिखा दूंगा आपको। ठीक है, अब यही समझते हैं, मैं ये समझ के आपको समझा रहा हूँ कि आपको डिवाइड आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड बोल रहा है वो बोल रहा है x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx दे रखा है हमको x² प्लस 1 माइनस x। तो जो कांस्टेंट नंबर होता है प्लस 1 जो बोल रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर देखो, तो इसमें जो कांस्टेंट नंबर होता है उसमें x की पावर होती है 0। ठीक है, हमें ध्यान रखना जो कांस्टेंट नंबर उसकी पावर 0, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई x की पावर 0 बोल रहा है। यहाँ पर मान लिया मैंने 2 एक कांस्टेंट नंबर है और x की पावर 0 है। किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, नहीं पढ़ रहे तो यहाँ पर समझ लो, किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो x की पावर 0 का मतलब हो गया 1। 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसका। लेकिन क्वेश्चन में क्या करना है हमको, मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि सिंगल पावर जो होती है वो तो उसकी पावर 1 है, जैसे कि x है इसकी पावर 1 है, लेकिन 1 में x की पावर कितनी है, 0 है। तो हमको क्या करना होता है ना, जो बड़ी पावर है वो लिखेंगे सबसे पहले 2, फिर लिखेंगे उससे छोटी पावर, फिर लिखेंगे उससे छोटी पावर। लेकिन यहाँ पर जो है हमको लिखा हुआ है x² प्लस x की पावर 0 प्लस x की पावर 1, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है हमको क्वेश्चन में। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना, हमको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब सबसे पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। ठीक है, तो उस तरीके से हमने लिख लिया यहाँ पर और लिखने के बाद इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के लिए हमने इसको डिवाइड कर रखा है सीधे सीधे। डिवाइड करना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो बता देता हूँ आपको, एक बार हल्का सा बताता हूँ, एक टॉपिक बताता हूँ मेन जो आपको समझ में आना चाहिए। डिवाइड कैसे करते हैं वो पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा बता दिया कि पहला टर्म देखो, पहला टर्म देखो और डिवाइड करो दोनों को, जो आएगा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करने के बाद कोई ऐसी चीज आए जो क्वेश्चन में है ही नहीं, जैसे कि x³ आ गया यहाँ पर हमारा, माइनस x³ आ गया। अब x³ तो क्वेश्चन में है ही नहीं, क्यूब का टर्म है ही नहीं, अगर नहीं है तो अलग से लिख दो यहाँ पर। ठीक है, और अगले वाले लाइन में इसको सबसे पहले लिखना, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर छोटी पावर फिर छोटी पावर। ठीक है, ये टर्म यूज करके दिमाग में रख लो और यूज भी करना क्वेश्चनों में। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे। लास्ट में हमारा रिमाइंडर जो आ रहा था वो 8 आ रहा है और जिसको लिख दिया हमने px gx qx rx। ठीक है, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसी का। तो इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है कि px दे रखा है हमको, ये gx दे रखा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, पहले x की पावर 0 बोल रखा है इसने, फिर बोल रखा है x की पावर 2 gx में। x की पावर 0 पहले दे रखा है और x की पावर 2 बाद में दे रखा है, तो हम इसको फिर से रियलाइज करेंगे। पहले x की पावर 2 लिखेंगे फिर x की पावर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस x की पावर 2 का मतलब हो गया ये माइनस पहले आएगा, माइनस x की पावर 2 पहले आएगा फिर 2 आएगा। ठीक है, इसको रख लिया और px हमारा सही था, px को हमने वैसे रख लिया। उसके बाद जो भी हमने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो लास्ट में एक टर्म आ रहा था वो आ रहा था -2x²। ठीक है, -2x² आ रहा है और स्क्वायर का टर्म कोई क्वेश्चन में है ही नहीं। अगर क्वेश्चन में टर्म नहीं है स्क्वायर का तो उसको अलग से लिख देंगे, अगली लाइन में उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करके हाँ इसको सॉल्व कर देंगे। लास्ट में जो भी हमारा रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर हमने लिख करके सॉल्व कर दिया। यहाँ पे मैंने ये बता रखा है कि किसी पावर अगर 0 हो जाती है, मतलब जैसे कांस्टेंट नंबर है तो उसकी पावर x की पावर जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद
पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स लिखो, खत्म करो। ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया कि वेरीफाई भी करो, उसको क्वेश्चन बड़ा आ गया और बोल दिया वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्यू एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स कर दो, जो भी क्यू एक्स आ रखा है उसको जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें आर एक्स कर दो ऐड। आर एक्स अगर तुम ऐड कर दोगे तो जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वो पी एक्स की इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन में दिया होता है पी एक्स ये इसके इक्वल आनी चाहिए। अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो हमारा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, या तो क्वेश्चन गलत हो रहा है, तुम वेरीफाई गलत कर रहे हो। तो ये करके छोड़ के आ जाना है। उसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है नहीं है, बताओ कैसे बताना है सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 12 पे फैक्टर 12 का फैक्टर 3 है नहीं है, ये बताओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 3 की टेबल पढ़ोगे, अगर 3 की टेबल में 12 आता है तो आप बोलोगे हाँ आता है। ठीक है, 12 फैक्टर है, 12 का फैक्टर 3 है। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसकी टेबल पता नहीं होगी, मैंने आपसे कुछ बड़ा नंबर पूछ दिया, तो या तो आप उसके फैक्टर करोगे, ठीक है, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, जब हमने एक कंडीशन देखी कि जब रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद 0 आ गया तो वो फैक्टर होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको डिवाइड कैसे करना है। तो ठीक है, पहला जो टर्म है वो दे रखा है हमको टी स्क्वायर, और जिसे डिवाइड करना है वो है 2t की पावर 4। तो सीधे सीधे क्या करो, अगर नहीं आता डिवाइड करना तो 2t की पावर 4 ऊपर लिखो, डिवाइड कर दो टी स्क्वायर से, पहले पहले टर्मों को डिवाइड कर दो। नीचे टी स्क्वायर है, ऊपर t की पावर 4 है, तो टी स्क्वायर ऊपर बचेगा, बाकी टी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना बच जाएगा, नीचे लास्ट में कितना बच जाएगा, 2 तो 2 रहेगा, टी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो 2t स्क्वायर से इसको डिवाइड करना है। ठीक हो गया, उसी तरीके से सब करना। अगर नहीं आते तो बता देना मुझे, मैं बता दूंगा डिवाइड भी। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है आर एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है, हैंस जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स बिकॉज आर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लिख करके छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोल रहा है कि ये देखो, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन देखा हमको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, ये वाला टर्म हमारा px है और ये वाला टर्म हमारा gx है। तो डिवाइड करो सीधे सीधे। डिवाइड करने के बाद ये चीज ध्यान रखना कि अगर जैसे कि हमने डिवाइड करा है इसको पहले पहले, तो यहाँ पर देखा था x 3x की पावर 4। ठीक है, तो 3 लिख लिया हमने, x की पावर 4 को हमने इस तरीके से लिख लिया, x मल्टीप्लाई x, ये देखो यहाँ पर। उसके बाद फर्स्ट टर्म देखा था gx का एक्स स्क्वायर, तो नीचे लिख लिया हमने x मल्टीप्लाई एक्स। उसके बाद नीचे से 2x और ऊपर के 2x कट गए, ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया 3x मल्टीप्लाई एक्स नीचे, फिर इसका आंसर सॉल्व में कितना आ जाएगा 3x की स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज से हमको इसको मल्टीप्लाई करना होता है, इस तरीके से निकालते हैं कि मल्टीप्लाई किससे करना है। ठीक है, तो सॉल्व करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। अगर कुछ चीज ऐसी आती है जो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, जैसे कि आ गया 3x की पावर 5 आ गया बाई चांस, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको अलग से लिख देंगे यहाँ पर, और पहले फिर बाद में अगली बार उसको यहाँ पर पहली बार लिखेंगे। ठीक है, तो फिर पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स लिख लो। आर एक्स इक्वल टू 0 अगर आ गया है तो लिख लो हैंस जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर आर इक्वल टू 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोल रहा है, क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और पी एक्स दे रखा है एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है। तो सिंपल जैसे पीछे करते हुए आ रहे हैं वैसे करते हुए आओ और समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में डिवाइड करके जब इसका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आ रहा है इसका 2। ठीक है, तो रिमाइंडर इसका 2 आ गया, तो लिख दिया हमने हैंस जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। अच्छा, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, फोर्थ नहीं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें बोल रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक है, तो हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है 4 डिग्री वाला, सबसे पावर जो उसकी बड़ी है वो 4 है,
और दो उसके जीरोस दे रखे हैं, अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3। तो एक चीज तो ध्यान ये रख लो कि अगर सिंगल पावर वाला हमको पॉलिनोमियल दे रहा है, जैसे कि x+1 ये, तो उसके जो जीरोस होते हैं वो होते हैं एक जीरो होता है उसका, ठीक है। अगर सिंगल पावर है तो उसका जीरो एक ही होगा, यानी कि जीरो का मतलब क्या होता है कि x की ऐसी वैल्यू रख दो कि जो जीरो हो जाए इसका पॉलिनोमियल। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे -1 रख देंगे तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं रख सकते यहाँ पर हम। अच्छा, अगर x स्क्वायर वाला टर्म आ जाए, स्क्वायर वाले टर्म अगर आते हैं तो वहाँ पर दो जीरो होते हैं। दो जीरो अगर कुछ भी रख लो, जैसे एक -1 रख लो, एक 3 रख लो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है। तो जो इसके जीरोस अगर हम वहाँ पे रखेंगे तो दोनों में जीरो आएगा, यानी कि अगर हम 1 रखेंगे तो भी जीरो आएगा, और अगर बाई चांस से उसका दूसरा जीरो है 3/2 तो वो रखेंगे तो तब भी जीरो आएगा। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर मेन चीज से ये समझ में आती है कि जितनी बड़ी पावर उतने जीरो। तो जैसे कि मान लिया x की पावर 5 -25 अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ गया तो इसके 5 जीरो होंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इस तरीके से जीरो निकालते हैं। तो यहाँ पर हमको 4 पावर देखे तो यानी कि 4 इसके जीरो जाएंगे। तो अगर इसके 4 जीरो जाएंगे, 4 में से 2 हमको दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस देखेंगे। रिवर्स प्रोसेस मतलब अगर हमारा पहला जीरो है √5/3, क्लास 9 हम देखते थे जब हम 3 वाली पावर के यानी कि x³ के हम फैक्टर निकालते थे, वहां पे 3 फैक्टर निकालते थे, है ना। तो हम 3 फैक्टर कैसे निकालते थे, पहले तो हम ये करते थे कि x = 1 रख के देखते थे पूरी px में, अगर वैल्यू 0 आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो x = -1 रखते थे, फिर x = 2 रखते थे, x = 0 भी रखते थे, है ना। तो वो चीज रख करके हम देखते थे कि जीरो कहाँ पर आ रही है वैल्यू। तो जहां पर जीरो वैल्यू आ गई उसका उल्टा, जैसे कि हमने x = 1 रखा है तो उसका जो पहला जीरो होता वो क्या होता था, x-1, ठीक है। जैसे कि हमने x = 1 रखा और पॉलिनोमियल जीरो हो गई, ठीक है। तो हम उसका जीरोस क्या बोलते थे, हम उसका जीरोस बोलते थे x-1, उल्टा हो गया। क्यों, क्योंकि x = 1 हमने -1 हमने रखा है, अब जब ये उधर जाएगा तो x प्लस बन जाएगा ना, ये माइनस प्लस बन जाएगा, इसलिए बोलते थे ये चीज, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पर भी थोड़ा सा करना है। कैसे, √5/3 यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, x माइनस √5/3 ये प्लस का था, इसलिए ये बन गया। दूसरा वाला है माइनस √5/3 तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, x + 5/√3। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है, ये बन रहा है a - b a + b, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a² मतलब x² माइनस b² मतलब √5/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो x² तो x² रहेगा, √5/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा 5/3, ठीक है। तो x² - 5/3 से डिवाइड करना है इस वाली इक्वेशन को पूरी को, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। x² हमारे पास है 3x की पावर 4 लेके आना है, तो 3x² से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले वाले में 3x³ हमारे पास है और x² हमारे पास ऊपर है, एक 6x से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर लास्ट में जीरो आ रहा है, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चनों में तो क्वेश्चन गलत हो रहा है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन हुआ, केवल केवल ऐसे क्वेश्चन में जहां पर हमको जीरो वगैरह निकालने होते हैं। उसके बाद जहां पर हमको हमारा जो QX आ रहा था वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसके दो पावर होती है, ठीक है। अच्छा, तो इस पॉलिनोमियल क्या फैक्टर करेंगे हम, कैसे, जैसे हम पीछे करते हुए आ रहे थे 3x² + 6x + 3, हमने जैसे यहाँ पे फैक्टर कर रखे हैं उस तरीके से फैक्टर करने हैं आपको भी। और फैक्टर करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर वैल्यू आ रही है x + 1, एक ब्रैकेट आ रहा है, दूसरा आ रहा है 3x + 3 है यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ 3 होना चाहिए, हाँ हाँ, x + 3 है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला जो तीसरा जीरो आ रहा है वो आ रहा है -1, दूसरा और चौथा भी आ रहा है -1, तो लास्ट में लिखते हैं जीरो जार √5/3 -√5/3 -1 एंड -1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा हमसे समझना, ज्यादातर पूछ लेता है इस क्वेश्चन को कभी कभी। तो बोलता है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय पॉलिनोमियल gx, यानी हमको px दे रखा है, gx नहीं दे रखा है, क्वोशिएंट दे रखा है, रिमाइंडर भी दे रखा है। तो यहाँ पर हम सीधे डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। सबसे पहले लिखा कि डिवाइडेंड ये है, क्वोशिएंट ये है, रिमाइंडर ये है, फिर लिखा gx भी डिवाइजर अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से डिवाइजर डिवाइडेंड = डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवाइडेंड हमने लिख लिया, हमको पता है डिवाइडेंड क्या है। उसके बाद डिवाइडेंड होता है ये वाला px बोलते हैं जिसको हम, डिवाइजर gx हमको पता नहीं है, निकालना है। क्वोशिएंट हमको पता है ये रहा x - 2 और रिमाइंडर भी हमको पता है -2
2x प्लस 2, ठीक है। तो ये चीज क्वेश्चन में रखो, जो प्लस रिमाइंडर है, प्लस रिमाइंडर को उधर लेके जाओ, उधर, ठीक है, LHS में। तो वहां क्या हो जाएगा, ये प्लस रिमाइंडर बन जाएगा माइनस रिमाइंडर, ठीक है। तो px के साथ माइनस करो तो रिमाइंडर, और gx मल्टीप्लाई हो जाएगा qx यहाँ पे केवल। उसके बाद gx इज इक्वल टू रख लो और इसको डिवाइड कर दो सॉल्व करके, ठीक है। इसको सॉल्व करके डिवाइड करोगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। जब इसको डिवाइड करोगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी वो इसका आंसर है, इसीलिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर कहीं पर कुछ लग रहा होगा कि समझ में नहीं आया कैसे हुआ क्या हुआ, तो एक बार पहले तो स्लाइड देख लेना, स्लाइड देखने के बाद भी समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे आया। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये बताओ, कोई एक ऐसे एग्जाम्पल दो, हमको 3 एग्जाम्पल देने हैं। पहला एग्जाम्पल ये देना है कि जब डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx हो जाए, यानी कि px की डिग्री और qx की डिग्री सेम होनी चाहिए, यानी कि ये जो यहाँ पर लिखा होता है ये वाला, और जो हमारा qx होता है, क्वोशेंट होता है ये वाला, ये दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ भी अगर स्क्वायर वाला टर्म है तो यहाँ भी स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। कांस्टेंट से अगर हम डिवाइड कर देंगे ना तो यहाँ पर वही चीज आएगी, क्योंकि अगर यहाँ x होगा ही नहीं तो यहाँ पर तो x कम होंगे नहीं, है ना। जैसे यहाँ पर हमको x की पावर 2 लेके आना है। अब जब हम यहाँ पर कोई x नहीं रखेंगे तो हमको यहाँ पर तो करना ही पड़ेगा ना x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। जब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4x स्क्वायर आएगा, तभी डिवाइड होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं कांस्टेंट नंबर से, यानी कि यहाँ पर जो है gx होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। gx यहाँ पर कांस्टेंट होता है। अगर हमको डिग्री ऑफ px और qx इक्वल लेके आनी है, मतलब कि ये वाली डिग्री और ये वाली डिग्री इक्वल लेके आनी, तो जो हमारा gx होगा वो कांस्टेंट होगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये देखा कि ये बोलता है कि qx और rx की डिग्री सेम होनी चाहिए, यानी कि ये जो qx दिख रहा है ये वाला और ये जो rx दिख रहा है ये वाला, इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो इनकी डिग्री सेम होने के लिए हम क्या करेंगे कि इस बार हम जो डिवाइड करेंगे ना वो करेंगे px और qx की डिग्री सेम करके, यानी कि px की डिग्री और px की डिग्री और gx की डिग्री सेम करके, यानी कि जो gx की डिग्री होगी वो उसको 1 रख लेंगे, 2 रख लो, 3 रख लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जो अंदर px क्वेश्चन में है उसकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर तुम x क्यूब से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, x क्यूब से कर रहे हो तो अंदर जो क्वेश्चन है वहां पर भी x क्यूब होना चाहिए। सबसे बड़ी पावर x क्यूब होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए उससे, और ना ही उससे बड़ी होनी चाहिए। तो डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ x की पावर मैंने 1 रखी है तो यहाँ भी x की पावर 1 रखी है। अगर यहाँ मैं x की पावर 2 कर देता हूँ तो वहां भी x की पावर 2 करूंगा, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो qx आएगा वो आएगा कांस्टेंट नंबर, और अगर qx कांस्टेंट नंबर आ गया तो रिमाइंडर खुद ब खुद कांस्टेंट नंबर आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो वो तो फिर गलत हो गया, लेकिन आएगा, ठीक है, कंफर्म आएगा। आना भी चाहिए अगर तुम डिवाइड सही कर रहे हो। तो नहीं आता है तो फिर बता देना, करके देखना डिवाइड। दोनों की डिग्री सेम रखना, gx की डिग्री सेम रखना और px की डिग्री सेम रखना। डिवाइड करके कांस्टेंट qx भी कांस्टेंट आएगा और rx भी कांस्टेंट आएगा। नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन कमेंट कर देना, इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा है क्या, तो थोड़ा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से qx हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन बोलता है कि डिग्री ऑफ r इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है सेम उसका एग्जांपल लिख लो, वही क्वेश्चन का एग्जांपल है ये, ठीक है। rx जो वैल्यू है उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, ये 0 है हमारी डिग्री। कोई भी नंबर कांस्टेंट अगर हो गया तो डिग्री 0 आती है, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं, एक्सरसाइज भी खत्म होती है, चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अगला चैप्टर हम अगली जल्दी कुछ दिनों में अपलोड कर देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।